तो आज का सीन यही है ना। आज तो हमारा एक टॉपिक था लेकिन उसको जाने दो। और बाकी आप लोगों में जितने भी हम लोगों ने सीखा है ना, मार्केट स्ट्रक्चर सीखा है, ट्रेंड लाइन सीखा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा है, सप्लाई डिमांड जोन, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ये सब चीज़ें हमने सीखा है ना। तो अगर इन चीज़ों में किसी को भी किसी भी चीज़ में कोई मसला है या उसको समझ ही नहीं आता, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो ताकि मैं आप लोगों को इधर ही प्रैक्टिकल समझा दूँ। सही है। ओके सर। سر جي دا کوم जी। مونږ په مین مسله په سټرکچر کې چې دا هغه انټرنل او ایکسټرنل سټرکچر زموږ بیا تر مسله دا راځي. सही है, बेस्ट है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंटरनल एक्सटर्नल समझा देता हूँ। सही है। ये सर आप लोग دغه थोड़ा सा। مثلا ماته ډېر راځي چې لوور لون هایر هاي ته په 4 هاور ټایم فریم هغې بیا چې 1 هاور کې ور چینج او کریکټر یې کړي، دغه شیزونو باندې ذهن کار نه کوي. ये असल में सीनेस है ना। और आप लोगों के सामने भी यही मसला इस वजह से आ रहा है कि मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी बात नहीं करता। सही है। और ज्यादातर लोगों को अगर आप लोग यूट्यूब स्टडी करो, हर एक चीज देखो, तो आपको स्ट्रक्चर के बहुत कम वीडियोस मिलेगा। और ज्यादातर लोग स्ट्रक्चर पे काम ही नहीं करते। सही है। वो लोग ट्रेंड लाइन के पीछे, चार्ट पैटर्न्स के पीछे, इन चीजों के पीछे भागते हैं। लेकिन इन लोगों ने मेन चीज इग्नोर किया है और मेन चीज पे इन लोगों की फोकस नहीं है, तो उसकी वजह से ये लोग ट्रेंड लाइन और चार्ट पैटर्न्स वगैरह पे चलता ही। सही है। दूसरा यही सीन है का मार्केट स्ट्रक्चर में आप लोग इसी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज हो का। ये सिर्फ मैंने ज्यादातर आप लोगों को समझाया ना। तो इसी वजह से कोई भी अगर आप न्यू चीज सीखते हो तो उसी में कुछ टाइम आप कंफ्यूज भी होगा और आपको कुछ टाइम समझ भी नहीं आएगा। तो इसी में कोई मसला नहीं है, मैं आप लोगों को इजी वे में एक्सप्लेन कर दे तो आप लोग समझ लेना। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, अगर मार्केट स्ट्रक्चर आपको समझ ही आ गया, आप कोई भी स्ट्रेटेजी उठाओ, सपोर्ट रेजिस्टेंस उठाओ, ट्रेंड लाइन उठाओ, कोई भी स्ट्रेटेजी उठाओ, वो आपको 90 से प्लस एक्यूरेसी के साथ ट्रेड देगा। लेकिन अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर आता है, इसी है तो मार्केट स्ट्रक्चर समझना इंतहाई ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं आज आप लोगों को एक्सटर्नल इंटरनल के थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। ये आपके पास स्ट्रक्चर है ना, ये इधर ही से स्टार्ट हुआ, ये प्रीवियस वाला छोड़ो। सही है। ये आपके पास हायर हाई है, ये आपके पास हायर लो है। उसके बाद ये फिर से आपके पास हायर हाई लग गया, ये हायर लो लग गया, ये आपके पास फिर से न्यू हाई लगा, उसके बाद ये हायर लो लगा। सही है। डायरेक्टली मार्केट पंप हुआ, ये अब ये आपके पास न्यू हाई लग गया। जिसकी कोई क्वेश्चन वगैरह ना होना तो वो अपना माइक बंद रखो। सही है। इधर ही आप देख लेना। सही है। ये आपके पास पहले ब्रेकअप स्ट्रक्चर इधर ही हुआ, दूसरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपके पास इधर ही हुआ, ये वाला इसी जोन में दूसरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपके पास हो गया। इसके साथ साथ तीसरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपके पास इधर ही हो गया, ये वाला। तो ये अभी आपके पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। तो अब यहाँ आप देख लेना। सही है। आपके पास इधर ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये वाला। तो ये आपके पास एक्सटर्नल रेंज हाई है, ये वाला एक्सटर्नल रेंज हाई है, ये वाला आपके पास एक्सटर्नल रेंज लो है। अगर मार्केट इसी से नीचे आ जाए तो आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा ना, और फिर मार्केट बराबर तरीके से बियरिश हो जाएगा, फिर मार्केट डाउन आएगा, इसी तरीके से पुल बैक देगा और फिर डाउन जाएगा। लेकिन अब ये आपको नजर आ रहा है, मार्केट इसी स्ट्रॉन्ग लो और इसी स्ट्रॉन्ग हाई के अंदर घूम रही। तो ये पूरा आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब ये आप लोगों को समझ ही आ गया, ये आपके पास पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये वाला। क्यों इंटरनल स्ट्रक्चर है? क्योंकि मार्केट इसी एक्सटर्नल रेंज लो और रेंज हाई के अंदर रेंज में घूम रही, तो इसी को फिर इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है सर. इसी तरीके से आप एक्सटर्नल इंटरनल मार्क कर सकते हो। सर ये हमें क्लियर हो गया, ये हम 4 आवर टाइम फ्रेम में ना
ये तो 4 आवर टाइम फ्रेम में बुलिश है, लेकिन हम अगर 15 मिनट में देखें तो उसमें हम किस तरह स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे। मतलब ये तो बुलिश है ना 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो हमें मसला 15 मिनट में या 30 मिनट में आता है बहुत ज्यादा, तो उसमें हम असल में क्या सीने स्ट्रक्चर से ना को। मैं आपको समझा देता हूँ, सही है, उसी का भी कोई मसला नहीं है। आपको ठीक है। चार्ट किस तरीके से देखना होगा। चार्ट आपको ये, जब मैं आप लोगों को सब कुछ सिखा दूंगा और फिर आप लोगों को यही चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग ट्रेड किस तरीके से ले सकते हो ना, तो फिर वही टाइम ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन अभी भी सुन लो, सही है। हम लोग चार्ट को किस तरीके से एनालिसिस कर देते हैं, हम लोग मंथली से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अगर आप लोग डेली मेरी लाइव स्ट्रीम देखो ना, तो मैं मंथली से स्टार्ट ले लेता हूँ। मंथली, वीकली, और फिर वो डेली, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट तक मैं आ जाता हूँ। मैं प्रॉपर मार्केट को स्टडी कर देता हूँ। जैसे आपने स्टडी कर दिया और आपको आइडिया हो गया का फॉर एग्जांपल ये आपके पास मार्केट में इंटरनल लिक्विडिटी गया, सही है। दूसरा यही सीन है का फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास लिक्विडिटी कितनी पड़ी, लिक्विडिटी मेरे पास इसी जोन में पड़ी। दूसरा लिक्विडिटी एरिया मेरे पास यही है, ये वाला लिक्विडिटी एरिया ही, सही है। तो इसी तरीके से आपने लिक्विडिटी एरिया फॉर एग्जांपल मार्क कर दिया, ये वाला का मेरे पास लिक्विडिटी एरिया यही है। तो अभी हमारा क्या ही सीन होगा, 4 आवर पे आपने ये सीन मार्क कर दिया। अभी आप लोग 15 मिनट पे आ गए, सही है। फॉर एग्जांपल मैं 15 मिनट पे आ गया, ये वाला। तो मैं आ गया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या ही करूँगा, सही है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यही चीज़ करूँगा का फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डिमांड जोन पड़ा है, ये वाला। ये 15 मिनट की डिमांड जोन है ना, ये आपके पास हायर हाई लगाए, उसके बाद हायर लो लगाए, फिर न्यू हाई लगाए, उसके बाद हायर लो लगाए। दूसरे यही सीने के ऊपर की साइड पे आपके पास ऑलरेडी लिक्विडिटी पड़ा है। तो अभी 15 मिनट के हिसाब से, 30 मिनट के हिसाब से, 5 मिनट के हिसाब से हमारा क्या सीन होगा। हमारा यही सीन होगा का हम इस स्ट्रक्चर को देखेगा। अगर इस स्ट्रक्चर में रेंज लो की लिक्विडिटी स्विफ्ट हो जाता है इसी तरीके से, या अगर मार्केट डिमांड जोन पे आ जाता है, तो हम लोग क्या ही करेगा, उधर ही से बाई की पोजीशन लेगा। और हमें आइडिया होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी किधर ही पड़े, ऊपर की साइड पे पड़े, और मार्केट 4 आवर पे किधर ही जा सकते हैं, ऊपर ही जा सकते हैं। हम ये ऊपर वाले लेवल को टारगेट करेगा। तो इसी तरीके से हम बड़ी टाइम फ्रेम पे मार्केट की डायरेक्शन मालूम करेगा कि मार्केट का कौन से डायरेक्शन पे जाने वाला है। फिर हम लोग छोटा टाइम फ्रेम यूज करेगा, 15 मिनट, 30 मिनट, और फिर उसी जोन को टारगेट करेगा। अभी आप लोगों को क्लियर हुआ। छोटा टाइम फ्रेम आपको इसी तरीके से यूज करना है। क्लियर हुआ है सर, ये बात है, अब सब कुछ सीख जाएंगे तो फिर ये करें। तो इसी तरीके से हम छोटा टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर देते हैं, सही है। बड़े टाइम फ्रेम पे डायरेक्शन मालूम कर देते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे फिर एंट्री लेते हैं और उसी जोन को टारगेट कर देते हैं, सही है। आज जो मैं आपको बता दूं, सही है। तो आज मैं आपको यही चीज़ बता दूं का फॉर एग्जांपल आप लोग थोड़ा सा देख लेना, ताकि आप लोगों को अभी से हर एक चीज़ एडवांस में समझ आ जाए। आज मैंने इधर ही से स्कैल्पिंग किया, इधर ही से बाई की पोजीशन लिया। इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस था। टारगेट मेरा डायरेक्टली ये वाला हाई था, सही है। ये वाला हाई मैंने मार्केट से डायरेक्टली टारगेट लिया मार्केट से। उसके बाद क्या ही सीन हुआ, उसके बाद जब वापस मार्केट में रेंज में आ गया, इधर ही से मैंने डायरेक्टली सेल की पोजीशन लिया, इसी जोन से मैंने डायरेक्टली सेल की पोजीशन लिया। लेकिन अभी अगर आप लोग देखो ना, तो अभी आपके पास इधर ही फिर से डिमांड जोन बंद रहा ना। और ये सेम सीन भी है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हुआ, हर एक चीज भी कन्फर्म हुआ, मार्केट डिमांड जोन पे आई, लेकिन इधर ही स्ट्रेट ब्रेकडाउन हुआ। तो यूट्यूब से जो लोग सीख लेते हैं ना, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, लेकिन अगर आप वो यूट्यूब से सीख लेते हो तो फिर आपके सामने यही मसले आएगा। क्योंकि इधर तो आपको यही कोई बताने वाला नहीं है ना कि फॉर एग्जांपल इधर ही आपके स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, या इधर ही से आपको ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन असल में सीने से ना, इधर ही से हम ट्रेड नहीं लेता। क्यों नहीं लेता, उसके पीछे क्या ही रीजन है। उसके पीछे यही रीजन है कि जब तक मार्केट में ऊपर की साइड की लिक्विडिटी पड़ा हो, वही टाइम हम लोग डिमांड जोन से ट्रेड लेगा और हम लोग इसी ऊपर की हाई को टारगेट करेगा। लेकिन अगर मार्केट क्या ही करे, ऊपर की साइड की लिक्विडिटी स्विफ्ट करे और उसके बाद मार्केट डाउन आ जाए,
तो फिर हम इस डिमांड जोन से ट्रेड नहीं लेगा, क्योंकि फिर मार्केट आएगा इसकी लिक्विडिटी स्वेप करने के लिए और फिर डाउन आएगा। सही है, तो ये चीज़ अपनी माइंड में याद रख लेना ताकि आप लोगों को बाद में मसले मसाइल ना आ जाए। सही है, तो इसी तरीके से क्या ही कर सकते हो, इसी तरीके से आप लोग चीज़ों को देख सकते हो। सही है, कुछ समझ आ रहा है? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पूछूं सर? पूछो। सर ये आपने जैसे बोला कि ये छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश हो और जब तक ऊपर की साइड पर लिक्विडिटी हो तो हमें डिमांड जोन से बाय करना है। तो ये आपने जो दूसरी लाइन ऊपर ड्रा की है, तो ये भी तो ऊपर लिक्विडिटी है ना, तो ये पीछे वाले लाइन से क्यों मार्केट डाउन आ गया? मतलब लिक्विडिटी तो ऊपर भी है ना। ये वाला भी आपके पास लिक्विडिटी है? जी जी। तो ये काफी जबरदस्त क्वेश्चन है ना, काफी हैवी जी वाला सर। क्वेश्चन आपने पूछा। लेकिन आप इधर ही थोड़ा सा मार्केट को देख लो ना। ये मार्केट ने क्या ही किया, ये आपके पास हायर हाई हायर लो, ये फिर से डायरेक्टली न्यू हाई लगाया। उसके बाद जब मार्केट वापस जून में आ गया, एक आपके पास स्विंग पेरियर पैटर्न बन गया, दूसरी आपके पास इधर ही चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। तो आपको आइडिया हो गया कि क्या इसी ने, दूसरा हाँ आपके पास जी, इधर ही अभी ऑर्डर समझ ब्लॉक आया। भी मार्केट ने छोड़ा। यस सर, बिल्कुल अभी क्लियर है। दूसरा, अगर आप लोग एक और चीज स्टडी कर लो ना, मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्टडी कर लो, तो ठीक है असल सर। में सीन क्या है, ये वाला अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्टडी कर देते हो, तो इधर ही से आपको नजर आ रहा है ये आपके पास लोअर लो लग गया, उसके बाद लोअर हाई लग गए। सही है, फिर मार्केट आया इधर ही आपके पास इस स्ट्रक्चर का, ये जो स्ट्रक्चर बुलिश हुआ था ना, इसका चेंज ऑफ करेक्टर इधर ही आपके पास हो गया। तो अभी मार्केट ने क्या ही कर दिया, मार्केट आया इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी स्वेप्ट कर दिया। सही है, और अभी जो ज्यादा चांसेस बन रहे ना, ज्यादा चांसेस बन रहे, अभी मैं वेट कर रहा हूँ इधर ही जो वो 15 मिनट वाला स्ट्रक्चर की लो है। तो अगर ये लो ब्रेक हो जाए फिर मार्केट स्ट्रेट आएगा, फिर डाउन इसी तरीके से आएगा। ये कम अज कम इसकी जो ये लो बन रहे ना, इसी लो ब्रेक करने के लिए फिर डाउन आएगा 65,800 500 की जोन पे फिर आएगा ना। तो मार्केट इसी तरीके से काम कर देते हैं। तो इसी वजह से मुझे यही कन्फर्म था कि इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी इधर ही होगा। सही है, लोगों की स्टॉप लॉस इसके ऊपर नहीं होता, इसके ऊपर होता है। और दूसरा यही सीन है कि ये हमारे पास इस स्ट्रक्चर का स्ट्रॉन्ग हाई है। सही है, और ये दूसरा जो है तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर का है। इसमें बहुत चीज़ें हैं। सही है, लेकिन मैं आप लोगों को इसी वजह से थोड़ा सा नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें बता देता हूँ। मेरा यही माइंड है कि आप लोग स्टार्टिंग में कंफ्यूज वगैरह ना होना। जी बिल्कुल सर। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर 4 आवर्स में मार्केट एक रेंज में घूम रही है ना, इसको हम रेंज ही कहेंगे ना, कि ना अप जा रही है ना डाउन जा रही है, एक रेंज में घूम रही है ना। जी जी, रेंज में घूम रहे हैं ना। ओके, ये जो आपने अभी बताया कि इसका लो बना, ये तकरीबन जो कह लें कि नीचे वाली लाइन है उसकी सेकंड वीक है, ठीक है। ये इसका लो बन गया, हाई बन गया, जिस पर आपने ये मिडल वाली लाइन लगाई है, ये जो ऊपर वाली 3 लाइन इसकी मिडल वाली लाइन इसका हाई हो गया, और जी इसका लो जी। नीचे वाला होगा, इसका तो आगे वाला हाई नहीं आया ना। जी जी, आगे वाला हाई नहीं आया अभी तक ना, हम रेंज के अंदर है ना, और ठीक। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ही। तो हो गया अभी सर, हमारे थैंक यू। पास तब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा ना, या मार्केट इसी हाई का ब्रेकआउट ही दे दें फिर हमारे पास न्यू हाई लग जाएगा, या मार्केट इसी लो की ब्रेकडाउन दे दें फिर हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। अभी जो करंटली मार्केट है, मार्केट बुलिश है और इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर घूम रहा है। सही है। जी थैंक यू सर। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। ये जो आप चेंज ऑफ करेक्टर लगाते हैं और ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, सर ये कैसे बनेगा ये ड्रा? मैंने ट्राई किया, मुझसे बना नहीं। ये ड्रा आपने जो BOS लिखा हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर करेक्टर या हाई रेंज, आप जो लाइन लगाते हैं,
ये कैसे आप बनेगा एक ड्राफ्ट पूरा नोटपैड? तो असल में इसी से ना इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, आपको कोई भी लाइन लगा लेना है, पूरा ट्रेडिंग व्यू का यही सिस्टम है, सही है। फॉर एग्जांपल आपने इधर ही से एक लाइन लगा लिया, उसके बाद ये सेटिंग में आ जाना। सेटिंग में जब आ जाती हो इधर ही आप अपनी कोई नाम दे देना, सही है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको हाई का नाम दे दिया। उसके बाद ये इधर ही आ जाना। इधर ही अगर आप स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहते हो, बॉटम टॉप मिड पे लेके आना चाहते हो, सही है, सेंटर पे इधर ही से आप घुमा सकते हो। कलर वगैरह इधर ही से चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से जो एडिटिंग आपको पसंद है आप कर लेना। उसके बाद इधर ही आ जाना और सेवास पे क्लिक कर देना, सही है। और इसको नाम दे देना, फॉर एग्जांपल इसको कोई भी नाम दे दे, सही है। और इसके बाद सेव कर देना। जब आप इसी तरीके से सेव कर देते हो उसके बाद आप इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक कर देते हो डायरेक्टली आ जाना जो आपको चाहिए। डेली हाई चाहिए, डेली लो चाहिए, रेंज हाई रेंज लो चाहिए, मंथली हाई मंथली लो चाहिए, बस इसके ऊपर क्लिक कर देना। ऑटोमेटिक आपने जिस डिज़ाइन से सेव किए ऑटोमेटिकली आपके पास वो वही सीन आ जाएगा, सही है। इसका यही प्रोग्राम है, क्लियर है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, मैंने मोस्टली मैं 2019 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पर लॉस कर रहा हूँ क्योंकि एक कॉन्फिडेंट नहीं था अपनी ट्रेड पे। पहले ही मैं निकल जाता, एग्जिट कर जाता था। तो सर ये जो मोस्टली मैंने कि यूट्यूब से सीखा था, एक दो कोर्स भी किया था, हर बंदा कह रहा था कि वॉल्यूम देखो वॉल्यूम देखो। तो जैसे अब टाइम टू टाइम मार्केट अपडेट हो रही है, ठीक है, आप क्या समझते हैं कि वॉल्यूम की कैंडल्स को हमको हमें साथ देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? ब्रो असल में सीने से ना मैं 2017 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सही है। और वही टाइम से मार्केट में ये इंडिकेटर वॉल्यूम सब कुछ है। मैं ये नहीं कहता कि फॉर एग्जांपल वॉल्यूम काम नहीं करता, इंडिकेटर काम नहीं करता, सही है। आप लोग देखो इंडिकेटर के ऊपर वॉल्यूम के ऊपर काफी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन मैंने पर्सनली जिंदगी में कभी भी ना इंडिकेटर यूज किया है, ना वॉल्यूम यूज किया है, ना कभी ये फंडामेंटली स्टडी किया है कि ये न्यूज आने वाला है, वो न्यूज आने वाला है, ये करने वाला है, वो करने वाला है, मैं कुछ भी नहीं देखता। मैं सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर को देख लेता हूँ और चीज़ों को देख लेता हूँ, चार्ट को देख लेता हूँ। जो चार्ट के ऊपर नजर आता है सेम वही तरीके से ट्रेड लेता हूँ और वही तरीके से स्टॉप लॉस और एंट्री हर एक चीज़ दे देता हूँ, ट्रेड ले लेता हूँ ना। तो इंडिकेटर नहीं है, इंडिकेटर लेगिंग होता है, सही है। ये जो आप लोगों को चार्ट पे नजर आता है ना, अभी एक भाई ने तकरीबन 4-5 दिन पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था, उधर ही वो एल्गोरिथम वाला या आल्गो वाला से इंडिकेटर था। तो वो आपको बताता है कि फॉर एग्जांपल मार्केट इधर ही से बाई जाता है, इधर ही से सेल जाता है। तो वो इंडिकेटर 5,000 या 6,000 का सेल करने वाला था और वो प्री इंडिकेटर है। और लोग इतना बेवकूफ है, वो इंडिकेटर ले रहा था। तो अल्लाह के बंधु ये आपको बाई की सिग्नल दे देता है। जब आप प्रीवियस चार्ट पे लगा लेते हो ना तो बाई की सिग्नल आपको इधर ही मिल जाता है, सेल की सिग्नल आपको इधर ही मिल जाता है, लेकिन वो प्रीवियस चार्ट पे होता है, सही है। तो आप बोलते हो कि यार इसकी तो बहुत हाई एक्यूरेसी है, जिधर ही से मार्केट एग्जैक्टली पंप होता है वो बाई की पोजीशन आपको दे देते हैं, इधर ही से सेल की पोजीशन आपको दे देते हैं ना। लेकिन ये इंडिकेटर असल में लेगिंग होता है। जब आप रियल चार्ट पे लगा लेते हो और रियल चार्ट पे जब आप कर देते हो तो मार्केट जब इसी जोन तक आ जाते हैं उसके बाद ये आपको सेल की सिग्नल दे देते हैं, सही है। और मार्केट में जब बाई की सिग्नल देते हैं तब मार्केट आपके पास इधर ही तक आ जाते हैं, उसके बाद ये बाई की सिग्नल दे देते हैं। तो इंडिकेटर में यही मसला है, सही है। जी सर, सर एक और क्वेश्चन है मेरा। जैसे फॉरेक्स में एक टाइम होता है कि न्यूयॉर्क टाइम हो गया या ये वो, मोस्टली लोग न्यूयॉर्क टाइम पे ट्रेड करते हैं। मैंने मोस्टली नोट किया कि हम क्रिप्टो में भी जैसे एक सुबह में अच्छी होती है मार्केट, वॉलेटाइल के ऊपर नीचे जाती है, उसमें वॉल्यूम अच्छा होता है। सेम वैसे इवनिंग में अच्छा होता है, सॉरी 5 to 6 या 8 के बाद। ये ऐसा कुछ है सीन टाइम का क्रिप्टो में, या कुछ टाइम नहीं है क्रिप्टो में? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो जिसकी क्वेश्चन था ना, तो वो अपना क्वेश्चन पूछ लो यार। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे फॉरेक्स में एक टाइम लिमिट्स होती है, जैसे न्यूयॉर्क टाइम हो गया, ये क्रिप्टो पर भी कुछ टाइम है या नहीं है मार्केट के वॉल्यूम शॉल्यूम का? जैसे कुछ भी, जैसे फॉरेक्स में सेम लोग कहते हैं कि ये टाइम 5 के बाद वाला 11 ये न्यूयॉर्क टाइम है, इस क्रिप्टो में कुछ ऐसा सीन होता है? ब्रो असल में सीने से ना, फोरेक्स जो है तो वो बैंक्स चलाते हैं, सही है। और क्रिप्टो जो है तो ये वेल्स चलाते हैं, और ये लोगों के पैसों की बेस पे चलता है। दूसरे यही सीन है का, क्रिप्टो में भी ऐसे सीन हो जाते हैं। आप अगर देखो ना तो न्यूयॉर्क टाइम की सेशन में इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम आ जाते हैं, और दूसरे जो इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम का टाइम होता है तो वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 5 बजे डेली कैंडल क्लोज होता है, और यूएई टाइम के मुताबिक 4 बजे डेली कैंडल क्लोज होता है। तो वही टाइम मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम होता है। और दूसरे यही सीन है, कई इधर ही कभी भी ट्रेड सेटअप बन जाता है, इसी है तो वो टाइम वाला सीन इधर ही ज्यादातर उसकी मुश्किलात वगैरह नहीं है। लेकिन फोरेक्स में इसी वजह से टाइम देखना चाहिए, क्योंकि वो बैंक्स चलाते हैं ना, तो ज्यादातर अगर आप यूरो यूएसडी देखें तो उसकी बैंक्स ओपन होने का टाइम लंदन के सेशन में उसकी बैंक्स ओपन होते हैं। तो फिर वही टाइम मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम होता है, तो फिर अगर आप वही टाइम ट्रेड वगैरह ले लेते तो आपको कुछ टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। तो यही सीन है, सही है। और बाकी क्रिप्टो ओपन मार्केट है, 24 आवर्स ओपन है। तो इसमें कभी भी वॉल्यूम भी आ सकता है, कभी भी ट्रेड सेटअप बन सकता है, सही है। सर बहुत शुक्रिया। आप लोग तो रियल मनी पे ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते ना? नहीं सर, आजकल नहीं कर रहे बिल्कुल भी। बिल्कुल ही छोड़ सर वो दो, सही सिर्फ है। प्रैक्टिस कर रहा है। इस वजह से मैं अपडेट वगैरह नहीं देता, वरना इधर ही मेरा क्या ही जाता है, किसी का मैं आपको अपडेट हर एक चीज़ दे दूंगा ना। लेकिन इसी से फिर आप लोगों की माइंड सेट इंतहाई ख़राब होगा, सही है। आप लोग खुद से सोच लेना, समझ लेना। 4-5 सालों से ट्रेडिंग कर रहे हो, मुसलसल लॉसेस कर रहे हो, टेंशन में हो, तो अगर एक महीना ट्रेडिंग ना करो ना, तो कम से कम आपकी तो लॉसेस नहीं होगा, अगर प्रॉफिट आपको नहीं होता ना। तो यही सीन है, सही है। तो एक महीना बिल्कुल अपनी माइंड को रेस्ट दे दो, सही है। और दूसरा यही सीन है कि अपना पोर्टफोलियो वगैरह सेफ रखो, ताकि जब आपकी अच्छा टाइम आ जाए फिर आपके पास अमाउंट हो, और आप फिर उस पे अच्छी खासी एक्सपीरियंस और ट्रेडिंग कर लो। सर एक और क्वेश्चन था कि लोग मोस्टली कहते हैं कि न्यूज़ को डेली बेस पे चेक करें, जैसे इन्वेस्टमेंट.com है और एक फॉरेक्स फैक्ट्री है। तो उसमें मोस्टली 3 तरह की न्यूज़ मैंने देखी है कि एक MOM है, एक CPI डाटा है। तो उसका क्या सीन होता है मार्केट से, उसका क्या रिलेशन है मार्केट के साथ? वो मैं आपको न्यूज़ की टाइम पे समझा दूंगा, सही है, न्यूज़ की क्लास में। तो उसी का कोई टेंशन वगैरह नहीं है। लेकिन असल में सीने से नहीं, ये सब जो हमारी रियल जिंदगी में जिस तरीके से चीजें चलता रहता है, तो उसी तरीके से ट्रेडिंग भी सेम यही है ना। बस सिर्फ यही मसला है कि ये डिजिटल है और बाकी वो फिजिकल है। तो अगर मुल्क में बेरोजगारी आता है, या मुल्क से पैसा जाता है, या मुल्क में पैसा आता है, या टैक्स वगैरह लगता है ना, तो उसकी इफेक्ट इधर ही मार्केट के ऊपर भी पड़ता है। तो उसकी वजह से ये न्यूज़ से पम्प डंप लेते हैं। सर जी जी सर। बोलना और चाह सर जैसे कि मैं अब ना दुबई में रह रहा हूँ, मैंने मूव कर जाना इधर यूके और स्पेन में, ठीक है, इंशाल्लाह ताला ईद के बाद। तो मैंने सुना है कि यूके में ये बाइनांस वगैरह नहीं चल रहा। उधर कोई आपको इन्फॉर्मेशन है कौन सी एक्सचेंज चल रही होगी, या मेरे लिए फॉरेक्स बेहतर है? क्योंकि फॉरेक्स मैंने जब भी किया लॉस नहीं हुआ, क्रिप्टो मैंने जब जब किया मुझे लॉस हुआ है। क्रिप्टो में मैनिपुलेशन वगैरह ज्यादा होता है ना। फोरेक्स बेस्ट है, जो लोग फोरेक्स करते हैं फोरेक्स पे रहा करो, सही है। सर सर जी इंशाल्लाह फॉरेक्स जो फिर मार्केट और है, सॉरी सॉरी, आप जी सवाल पूछ रहे हैं, सॉरी।
पूछिए पूछिए, अब पूछिए, मैं बाद में पूछिए। बस मेरा लास्ट क्वेश्चन है। आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा हूँ सर। जैसे फोरेक्स है जिसमें एक्स एक्स यूज़ करता हूँ, तो वो और वर्ल्ड चलता है, किस हर कंट्री में चलता है? इशू तो नहीं, जैसे ब्रिटिश में हो गया, आयरिश में हो गया, या स्पेन में, कोई इशू तो नहीं होगा उसका? हर एक जगह पे काम करते हैं, उसी का कोई मसला नहीं है। दूसरे यही सीन है कि ये तो हमारा अब्बू दादा का जायदाद वगैरह कुछ नहीं है ना। हमारे पास और भी हजारों चीजें, एक ही काम नहीं करता उसको डिलीट मारो, दूसरा इंस्टॉल करो, दूसरा काम नहीं करते तीसरा इंस्टॉल करो, तीसरा काम नहीं करता चौथा इंस्टॉल करो। तो यही सीन है, सही है। तो इन चीजों का टेंशन वगैरह ना लो, आजकल तो हजारों के हिसाब से एक्सचेंज है। और इतना मंडी में टमाटर नहीं होता जितना हमारे पास ब्रोकरी है। तो इन चीजों का टेंशन वगैरह ना लो, एक काम नहीं करता उसको अनइंस्टॉल करो, दूसरा इंस्टॉल करो। सही है। बाकी सब ट्रस्टेड है। और दूसरा यही सीन है का, डिजिटल जितने भी चीजें हैं ना, इंटरनेट की जितने भी चीजें हैं, तो उस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। कोई भी 100% नहीं है, सही है। कोई भी भाग सकता है, कोई भी आपके साथ स्कैम कर सकता है। तो इन चीजों के बारे में इतना टेंशन वगैरह ना ले लिया करो। एक्सिम इधर, एक्सिनिक्स से जलाल भाई बेस्ट इंशाल्लाह अगर ब्रोकर कोर्स है। कंप्लीट शीट। डोमिनन इससे बेस्ट ब्रोकर है, सही है। तो आपको जो अच्छा लगे वो यूज कर देना। पूछो, आपकी क्या ही क्वेश्चन था। हाँ, ये सजेस्ट रहा कोर्स कंप्लीट शी इंशाल्लाह नो तासो बबिया mun tas update rakave मतलब मार्केट के लिहाज से वाली ना, इकोनॉमिक दैट डे लिजे तसलो पर टेलीग्राम अपडेट ने दर को मकरावा। आ गया बस मुंड अक्सर दा व्हाट्सएप या अक्सर इस्तेमाल तासो असल में बबिया सीने से पाकिस्तान ना, वाला टेलीग्राम। देखो, जब आप मुझसे कोर्स कर देते हो, सही है, तो आपको सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि फॉर एग्जांपल डेली मैं आप लोगों को अपना ट्रेड सेटअप शेयर कर देता हूँ कि ये मेरा ट्रेड सेटअप है। सुबह सुबह आप लोग देख लेना टेलीग्राम पे। सुबह ये वाला सेटअप मैंने आपके साथ शेयर किया था कि फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर गया, लिक्विडिटी स्विफ्ट कर दिया, वापस रेंज में आ गया, इधर ही से जबरदस्त सेल की पोजीशन बन रही। ये आप खुद देख लेना, सही है। ये वाला मेरा ट्रेड चल रहा है कम से कम 31-32% प्रॉपर्टी एक्सचेंज पे चल रही। एमएक्सी पे ट्रेड लिया था, कम से कम उधर ही से 200 से ज्यादा परसेंट प्रॉफिट चल रहा है ना। और 200x के साथ लिया था। तो यही प्रोग्राम है। इसी के साथ साथ जैसे आप लोग देख लेते हो, आपको आइडिया होगा कि मार्केट अभी क्या ही कर सकते हैं और किस तरीके से हमें ट्रेड वगैरह लेना चाहिए। बस सिर्फ फिर आपको इंतजार कर देना है, जब मार्केट में सेटअप बन जाए, इधर ही से सेल की पोजीशन लेना है, स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगा लेना है, खलास। ये चीज़ें तो ऑलरेडी आप लोगों को आएगा। बस सिर्फ आपको एंट्री लेने की सीन है, सही है। ठीक है भैया। असल में सीन है, सही ना। जो मेरा स्टूडेंट है, तो उसको मैं सिग्नल वगैरह दे रहा था, अभी भी दे रहा हूँ। स्पोर्ट वगैरह की कोई अच्छा कॉइन नहीं मिल जाए, उसकी सिग्नल वगैरह देता हूँ ना। लेकिन उनको मैंने 2-3 हफ्ते दबा करके सिग्नल वगैरह सब कुछ दिया, तो फिर उन लोगों ने अपनी साइड से बोला कि हमें सिग्नल वगैरह नहीं चाहिए। हमें फिर यही मसला आता है कि हम सिर्फ आपके भरोसे बैठ जाते हैं ना। तो हमें सिग्नल वगैरह ना दिया करो, ताकि हम खुद सीखे, खुद समझे, और उसके बाद हम मार्केट में कामयाब हो जाए। तो मैंने तो बोला कि चलो, इससे तो अच्छी बात कोई दूसरा ही नहीं है, सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने स्टूडेंट्स ने मुझे बोला। तो अभी मैं यही कर देता हूँ। अभी जो मुझे नज़र आ रहा है ना, तो फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये लोग न्यू है, सही है, एक एक चीज़ 10-10 बार, 5-5 बार, 6-6 बार, 15-15 बार इनकी नज़रों से आया है और गए, सही है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, तो ये चीज़ें तो मेरे सामने हजारों बार ऊपर नीचे होता रहता है ना। तो मुझे उनकी बनिस्बत बहुत ज़्यादा आइडिया होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कि मार्केट इसी तरीके से कर सकता है। तो जैसे मैं सुबह उठ जाता हूँ और मैं मार्केट को खुद देखता हूँ, खुद ट्रेड सेटअप के लिए बैठ जाता हूँ, मार्केट में जो ट्रेड सेटअप वगैरह नज़र आ जाता है, तो उनकी मैं उनको आइडिया दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप लोग इन जगह से पोजीशन वगैरह देख सकते हो, सही है। बाकी उनको सब कुछ ऑलरेडी आता है, जिस तरीके से आप लोगों को समझा देता हूँ। जब मार्केट आ जाए, लिक्विडिटी स्वेप कर दे,
तो ऑलरेडी उनके साथ तो आइडिया मैंने शेयर की कि आप लोग कौन सी जोन से ट्रेड ले सकते हो। जैसे आ जाता है इधर ही से पोजीशन लेते हैं और टारगेट सेम ले लेते हैं, सही है। तो फिर जब ये टाइम हो जाता है फिर सिर्फ ग्रुप में प्राइवेट की स्क्रीनशॉट है घूमता रहता है। और बाकी किसी को सिग्नल वगैरह चाहिए तो सिग्नल का भी कोई मसला नहीं है। हालांकि बंधु जब मैं अपना ट्रेड लेता हूँ ना, अपना कम से कम 200-300 डॉलर लगा लेता हूँ एक ही एक्सचेंज पे। जो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस है तो वो तो साइट पे, वो तो मैं किसी को दिखाता वगैरह नहीं हुई है। तो ये 10,000 डॉलर वाला अकाउंट रखा है, लाइव स्ट्रीम के लिए रखा है, अपनी स्टूडेंट के लिए रखा है, ताकि इन लोगों को मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ इसको दिखा दूँ, या ट्रेड वगैरह या अक्सर एक्सचेंज वगैरह में कोई मसला वगैरह इनको आते ही इधर ही क्लियर कर दूँ। तो अगर मैं अपना कम से कम 1,000-1,500 कोई ट्रेड पे लगाने वाला हूँ तो मुझे तो 150% कन्फर्म होगा ना कि मार्केट डाउन नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो अच्छा खास अमाउंट उसके ऊपर लगा रहा हूँ ना। तो जब मैं अपना अमाउंट लगा रहा हूँ तो मैं 20 को भी सिग्नल दे सकता हूँ, मैं 40 को भी सिग्नल दे सकता हूँ, मैं 200 को भी सिग्नल दे सकता हूँ। क्यों दे सकता हूँ? क्योंकि मैं खुद की अमाउंट लगा रहा हूँ ना। तो यही सीन है। डर तो उन लोगों को तो होना चाहिए जो लोग सिर्फ आपको सिग्नल देते, जो अपना अमाउंट वगैरह नहीं लगा लेता, सही है। तो इन चीज़ों का कोई टेंशन वगैरह नहीं है। लेकिन जब आप लोग खुद बोल दो का मुझे सिग्नल वगैरह नहीं चाहिए तो फिर मैं कैसे आपको सिग्नल दे दूँ? और बाकी अगर आप लोगों को चाहिए तो दे दूंगा। बिलाल भाई, तब दो वे किसी जॉब पे है ना, ऐसे दे रहा है। मैं मैं फिलहाल नहीं है, मैं फिलहाल फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूँ, सही है। ट्रेडिंग के अलावा कोई भी चीज़ नहीं करता। ये दुबई में जो लोग रहते हैं ना, तो दुबई जी। में जो लोग भी रहते हैं तो कम से कम ये जब हम 70 डॉलर कमा लेते हैं ना, तो इन लोगों से पूछो, सही है, 70 डॉलर कम से कम ये 200 दरहम बन जाता है। तो 200 दरहम बन जाते हैं इधर ही। अगर आपकी कोई अच्छा सा सैलरी होता है तो उसकी 2,000-2,500 तक सैलरी होता है ना। तो आप लोग 250 खुद बनता है सोच सर। लेना। अच्छा। सर, 250 बन रहा है आज के रेट पे। जबरदस्त, तो यही सीन है ना। तो आप लोग खुद सोच लेना, सही है। 70 डॉलर के लिए कम से कम आपको 1 या 2 दिन मजदूरी करना होगा तो फिर आपकी 70-80 डॉलर बनेगा। लेकिन अगर आप और कम से उसका कम 1-2 घंटों में पता बना नहीं लेते कितने हो दिन तो आएगा फिर नहीं। आप देख लेना, फिर आपको जॉब का मजा ही आएगा। जबुना सर शौक मैं सर जी। बिलाल भाई, yo जी Christian जी। ko mama wakala usu musalsal ka na ama pa kide jat los bata sarma screenshot हम शेयर करो होगा ma टूल ना तम लास्ट में करो द शर्म द लास्ट में शेयर करो आखिर दा چې ما چې کوم یو څو مرګري دي بس هغه ته پته را باقي زموږ کور کې چې ته پته نه چې زه دا شي کوم نه ټریډ نو ما د مرګرو مې چې یاره که دې کورس نه پسم مطلب تاسو مسله راتله یا یې نه کامیابې دي نو بس بیا به قسمت کې نه بس پرېږدم ځکه چې الریډي ما ډېر زیات نقصان کړی نو په دې کورس نه پس هم مثلا ان شاء الله نه به امید مې دی چې څه مسله بني که بیا هم زما لوس کېده نو بس پرېږدم که نه सिलेक्शन मेहनतों का असल में सीने से ना, मैं उर्दू में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि सबको समझ आ जाए। आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो। दूसरा यही सीन है कि साल 2 साल इसी मार्केट में हर कोई लॉस कर देते है, अगर वो कितना भी बड़ा ट्रेडर है, सही है। मैंने 2017 में स्टार्ट किया था, 2020 तक मैं सिर्फ ब्रेक इवन पे आ गया। फॉर एग्जांपल कभी प्रॉफिट होता कभी लॉस हो जाता, लेकिन बस इक्वल चलता था, सही है। 2017 में मैंने स्टार्ट किया था, 2020 में मैं ब्रेक इवन पे आया। फिर से 2020 में भी कुछ टाइम में ब्रेक इवन पे रहा, कभी प्रॉफिट होता था कभी लॉस हो जाता था। फिर भी मेरे माइंड और मैं हर टाइम टेंशन में होता था कि मुझे सब कुछ आता भी है, रिस्क मैनेजमेंट भी आ जाता है, साइकोलॉजी भी ठीक है, मार्केट भी मेरी एनालिसिस के मुताबिक चलता है, फिर मेरा लॉस क्यों होता है और मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं होता। लेकिन ये सब के साथ ऐसा होता है। फिर तकरीबन जब 2020 एंड पे आ गए और 2021 स्टार्ट हुआ, फिर उधर ही से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट, फिर 2022 पे फिर और भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनना स्टार्ट हुआ। फिर
2023 में उससे भी अच्छा, फिर 2024 में उससे भी अच्छा ना। तो ये इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आएगा। आपको 5 साल आपको लॉसेस होना चाहिए, और फिर 2-3 महीने प्रॉपर आपको मार्केट समझ आना चाहिए। जब आपको समझ आ जाता है, वो 2-3 महीनों में आपकी वो 5 साल का लॉस रिकवर हो जाता है। तो इसी का यही ट्रेडिंग को कभी इंशाल्लाह। भी आप मत छोड़ना, अल्लाह के बंदो। दुनिया की कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस आपको इतना प्रॉफिट नहीं दे सकता जितना ट्रेडिंग आपको दे सकता है। तो लाजिम मुश्किल तो होगा ना, लाजिम मुश्किलात तो आएगा। स्टॉप लॉसेस हिट होगा, अकाउंट लिक्विडेट होगा, लेकिन दुनिया की कोई भी चीज़ आपको इतना प्रॉफिट, इतना अमाउंट नहीं दे सकते जितना ट्रेडिंग आपको दे सकता है। अच्छा, बिलाल भाई, मैं फाइनेंस मैनेजर हूँ क्यों होल्डिंग कंपनी में। ठीक है, मैंने तकरीबन 6 महीने जी। पहले अपनी कंपनी के आप सर्च कर लें इस पे, टेलीग्राम पे, सॉरी टीम व्यूअर पे, एक चार्ट ओपन करिए क्यों होल्डिंग का। क्या? मैं इसका फाइनेंस मैनेजर हूँ, तो मैंने कुछ आई थिंक, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रहे। हेलो जी सर। सर मैं ना क्यों होल्डिंग कंपनी में फाइनेंस मैनेजर हूँ, लिस्टेड कंपनी है, इसका स्टॉक भी है इंटरनेशनल मार्केट में, इसमें ट्रेडिंग व्यू में भी है। तो मैंने तकरीबन 6 महीने पहले इस पे 25,000 दिरहम लगाए थे।